अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बहुत ही टेस्टी यमी रेसिपी बनाई है, दाल मखनी। और बहुत ही मैंने आसान तरीके से ये रेसिपी तैयार की है। आप लोग इसे 5 मिनट के अंदर रेडी कर लेंगे। और ये मक्खन जो मैंने यूज़ किया है ये भी होममेड मक्खन है। ये मैंने कल ही इसकी वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। और जब आप किसी को पेश करें तो इस तरह मक्खन और डाल के पेश करें, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। और खाने वाला तो उंगलियां चाटता रह जाएगा और आपकी तारीफ़ें करता नहीं थकेगा कि इतनी टेस्टी दाल बनाई हुई है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने इस टेस्टी सी यम्मी सी रेसिपी को 5 मिनट के अंदर किस तरह से बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल मखनी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 अदद टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, 1 अदद प्याज बारीक चॉप किया हुआ और 7-8 सब्ज़ मिर्चें, इनको भी मैंने बारीक इस तरह से कटिंग कर लिया है। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्रेशर में। बहुत ही इजी तरीके से ये दाल बनेगी और 5 मिनट के अंदर रेडी होगी। बहुत ही कम ऑयल के साथ बनाएंगे हम इसे, क्योंकि हमने बाद में मक्खन यूज़ करना है इसके अंदर। दाल मखनी है ये, तो इसमें मक्खन यूज़ किया जाएगा। तो बस मैंने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च को हल्का सा सॉफ्ट करना है। 1 मिनट तक कुक करूँगी मैं इसको। ये मैंने 1 पाव यानी 250 ग्राम मिक्स दाल ली है, मूंग और मसूर की। आपको अगर दोनों दालों में से कोई एक पसंद ना हो तो आप एक दाल के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और प्याज टमाटर को कुक होते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम ये दाल इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 पाव दाल के लिए हम 1 किलो पानी लेंगे, साथ ही हम दाल के पानी ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर कुछ स्पाइस ऐड करेंगे हम। 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून रेड चिली लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। प्रेशर कुकर के ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया और जब इसकी सीटी चलना स्टार्ट हो जाएगी तो हमने इसका टाइम नोट करना है और सिर्फ हमने इसको 5 मिनट तक कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। जितनी देर में दाल हमारी कुक हो रही है उतनी देर में हम तड़का तैयार कर लेते हैं दाल के लिए। फ्राई पैन में मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। इसको कलर आने तक कुक करेंगे। ये मक्खन है, इसका तड़का जो है वो मैं मक्खन से रेडी करूँगी, इसलिए ऑयल मैंने बहुत कम लिया है। और ये होममेड मक्खन है, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे कल ही अपलोड की है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दूंगी। आप लोग वहाँ से देख के इजी तरीके से मक्खन रेडी कर सकते हैं। तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। इसको छीलने के बाद मैंने इससे ग्रेट कर लिया। अगर आपके पास ये वाला ग्रेटर नहीं है तो आप लोग बड़े ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, या फिर आप लोग कूट भी सकते हैं, या आप लोग इसे बारीक काट भी सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। सारे तरीके मैंने बता दिए। ये भी इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन को मैंने अच्छे तरीके से ब्राउन किया है और इसको बस मैं थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी। इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना अदरक को। इसके साथ ही मैं इसमें मक्खन ऐड कर दूँगी। ऑयल मैंने बहुत कम यूज़ किया है आपके सामने। मक्खन मैंने ऐड कर दिया तकरीबन 5 टेबलस्पून। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर दी। ये मखनी दाल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तड़का जो है वो रेडी हो रहा है। आप लोग इसकी लुक चेक कीजिएगा और इसका टेस्ट जब आप बना के खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़बरदस्त हमारी मखनी दाल जो है वो बन के रेडी होती है। बस हम फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि मक्खन हमारा जो है अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना, वरना ये देसी घी बनना स्टार्ट हो जाएगा। दाल को कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके थे। मैंने प्रेशर को खोल लिया है और मैं आपको दाल की कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ। ये देख लें, इस टाइप की दाल है।
अभी ये और गाढ़ी हो जाएगी ठंडी होने के बाद, क्योंकि अभी तो ये बहुत गर्म है और अभी इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है, बाद में ये ठीक हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे अपना तड़का जो हमने ज़बरदस्त सा रेडी किया है मक्खन के साथ। ये सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको अच्छे तरीके से आप करेंगे मिक्स। 1 चम्मच दाल का लें और इस फ्राई पैन के अंदर घुमाएं और इसको दोबारा से डाल लें, ताकि हमारा मक्खन और मसाले जो हैं वो ज़ाया नहीं हो। किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, ज़ाया करने से रिज़्क़ में बेबरकती हो जाती है। आप लोग दाल की लुक चेक करें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त दाल मखनी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुई है। और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोग मेरी रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।